हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 4 इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट लेसन है प्रेयर। इसमें भगवान से बच्चे प्रे कर रहे हैं, तो वो क्या प्रे करते हैं इसको आप बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। पहला चैप्टर जो है वो प्रेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रार्थना। अब इस पोयम में बच्चे भगवान से प्रे कर रहे हैं, उसी को इसमें बताया गया है। ध्यान से इसे सुनेंगे आप लोग। ओ गॉड, यू हैव मेड अस टू बी बार एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हेल्प अस टू लव आवर कंट्री, not in words only but in deed and truth. Let us never rejoice in pleasures which ruins others, nor accept a life or idleness, while others toil for our comfort. May we grow to be proud of our country, and our country also be proud of us. ये पोयम है। देखें इसका मतलब क्या है। बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ गॉड मतलब हे भगवान, यू हैव मेड अस, यू हैव मेड मतलब होता है बनाया, आपने बनाया है, अस हमें, टू बी बार्न जन्म लेने के लिए, अर्थात आपने हमें जन्म लेने के लिए बनाया है। ये भी हम कह सकते हैं कि आपने हमें जन्म दिया है। एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एज के रूप में, द सिटीजन्स नागरिक ऑफ इंडिया, भारत के। बच्चे भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने हमें भारत के नागरिक के रूप में जन्म दिया है। हेल्प अस टू लव आवर कंट्री, नॉट इन वर्ड्स ओनली बट इन डीड्स एंड ट्रूथ। और आगे क्या कह रहे हैं कि हेल्प अस, हमारी सहायता करें, टू लव, प्रेम करने के लिए, आवर कंट्री, अपने देश, हमारे देश के लिए। बच्चे कह रहे हैं कि हमें अपने देश से प्रेम करने के लिए सहायता करें। नॉट इन वर्ड्स, केवल, नॉट इन वर्ड्स ओनली, केवल शब्दों में ही नहीं, अपितु बट, बल्कि इन डीड एंड ट्रूथ, बल्कि इन मीन्स में, डीड मतलब कार्य, ट्रूथ मतलब सत्य या सच्चाई, बल्कि सच्चाई और कार्य में भी हमें अपने देश को प्रेम करने में सहायता करें। बच्चे भगवान से प्रे कर रहे हैं। लेट अस नेवर रिजॉइस इन प्लीजर विच रूइंस अदर। आगे बता रहा है कि लेट अस नेवर रिजॉइस, लेट अस हम, नेवर कभी नहीं, रिजॉइस उत्सव मनाएं, खुशी मनाएं। रिजॉइस मतलब होता है उत्सव मनाना, इन प्लीजर आनंद में, हम आनंद में कभी उत्सव न मनाएं। विच रूइन अदर्स, जो रूइन बर्बाद कर दे, मिटा दे, अदर्स दूसरों को। बच्चे प्रे कर रहे हैं कि हम खुशी में कोई उत्सव न बनाएं जो दूसरों को नष्ट कर दे। नॉर एक्सेप्ट ए लाइफ ऑफ आइडलनेस, और न ही एक आलस्यपूर्ण जीवन स्वीकार करें। नार मतलब न ही, और न ही एक्सेप्ट स्वीकार करें लाइफ, एक जीवन, ऑफ आइडलनेस, आदर्शपूर्ण का, आलस्यपूर्ण का, और न ही एक आलस्यपूर्ण जीवन को स्वीकार करें। वाइल अदर टॉयल फॉर आवर कंफर्ट, जो हमारे आराम के लिए दूसरों को द्वारा परिश्रम करके हो, वैसा आलस्यपूर्ण जीवन भी स्वीकार ना करें। मे वी ग्रो टू बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, मे वी ग्रो, हम, ग्रो मतलब होता है उगना, बढ़ना, यानी कि हम होएं, टू बी प्राउड गर्व करने, बी योग्य, बी मतलब होना, यानी कि हम गर्व करने योग्य होएं या बने, ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के लिए, हम अपने देश के लिए गर्व करने योग्य बने। एंड आवर कंट्री आल्सो बी प्राउड ऑफ अस, और हमारा देश आल्सो भी बी प्राउड, गर्व करे, ऑफ अस, हम पर, और हमारा देश भी हम पर गर्व कर सके। ये पोयम है। बच्चे प्रे कर रहे हैं भगवान से। एक बार फिर हम इसको दोहराएंगे।
ओ गॉड यू हैव मेड अस टू बी बॉर्न, हे भगवान आपने हमें जन्म दिया है। जन्म किस रूप में दिया? एज द सिटीजन्स ऑफ एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। हे भगवान आपने हमें भारत के नागरिक के रूप में जन्म दिया है। हेल्प अस टू लव आवर कंट्री नॉट इन वर्ड्स ओनली बट इन डीड एंड ट्रूथ। और आगे बच्चे क्या कह रहे हैं कि केवल कार्य और सच्चाई में ही नहीं बल्कि शब्दों में भी, नॉट इन वर्ड्स, केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि कार्य और सच्चाई में भी अपने देश के प्रति प्रेम करने में हमारी सहायता करें। लेट अस नेवर रिजॉइस इन प्लीजर विच रूइंस अदर नॉर एक्सेप्ट ए लाइफ ऑफ आइडलनेस वाइल अदर्स टॉयल फॉर आवर कंफर्ट। आगे क्या कह रहे हैं कि हम उत्साह में, खुशी में, आनंद में उत्सव न मनाएं जो दूसरे को बर्बाद कर दे, और न ही वो आलस्यपूर्ण जीवन स्वीकार करें जो हमारे आराम के लिए दूसरों को परिश्रम करना पड़े। मे वी ग्रो टू बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री एंड आवर कंट्री आल्सो बी प्राउड ऑफ अस। मे वी ग्रो, हम बन सकें, हम हो सकें, टू बी प्राउड, गर्व करने योग्य, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, हम अपने देश के लिए गर्व करने के योग्य बन सकें, एंड आवर कंट्री आल्सो बी प्राउड ऑफ अस, और हमारा देश भी हम पर गर्व कर सके। तो ये रहा पहला चैप्टर जो प्रेयर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में न आया हो तो वीडियो को कई बार देख सकते हैं। धन्यवाद।